हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रियल एनालिसिस। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में आज आपका क्लास नंबर है 11। इसमें हम बता रहे थे फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल। इसमें बहुत सा थ्योरम और क्वेश्चन भी बताए थे। आज उसी चैप्टर में हम एक नया चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसका नाम है द डेरिवेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या इसी को कहा जाता था चैन रूल, जो आपके सिलेबस में है। तो पहले हम आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट बता दे बारीकी से, और इसके बाद एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो अब बिना लेट किए हुए अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। देखो, आज जो हम चैप्टर बता रहे हैं ना, आज जो हम आप लोग को चैप्टर बता रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है वेरिएबल ऑफ द सेवरल वेरिएबल का ही एक पार्ट है। इसका नाम हो गया आप लोग का, पर ध्यान दीजिएगा, आज आपका है क्लास नंबर 11। इसमें हम आप लोग को शुरू किया था रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में हम तो एमएससी का बैच थोड़ा दे रहे थे। तो आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर शुरू कर रहे थे। इसको आप बारीकी से देखेंगे और हेडिंग मारेंगे। इसका नाम है चैन रूल, या इसी को कहा जाता द, थोड़ा बारीकी से ध्यान देना बाबू, द डेरिवेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या इसी को कहा जाता था चैन रूल। आपने पढ़ा था 12 में भी, जब आप पढ़े थे डिफरेंशिएशन, तो वहां पर आप चैप्टर पढ़ा था फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन को ही कहा जाता था चैन रूल। तो चैन रूल का मतलब था एवरी पावर इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब हुआ पावर के अंदर, रूट के अंदर जो फंक्शन होगा वह फंक्शन उसी के सापेक्ष दिशी होगा। उसी को चैन रूल कहा जाता था। जैसे कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने एंगल के सापेक्ष दिशी होगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पावर के सापेक्ष दिशी होगा। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन अपने पावर के सापेक्ष दिशी होगा। तो इस तरह से आप 12 में भी पढ़ा था। तो यहां हमको पढ़ना था एक से ज्यादा वेरिएबल। तो मान लो कि कोई भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब हुआ कि उस फंक्शन में दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। और आपने पार्ट 3 में पढ़ा होगा
कि मान लो एक्स वाई जेड 3 फंक्शन है, तो हम मान लिया था कि जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जेड फंक्शन है एक्स वाई का। वेरिएबल दो प्रकार का होता था, कांस्टेंट और वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? जैसे मान लो y बराबर फंक्शन ऑफ x है, तो y x पर डिपेंड किया लेकिन x y पर डिपेंड नहीं किया, इसलिए हम लोग कहेंगे कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब y x का फंक्शन है लेकिन x y का फंक्शन हो भी सकता या नहीं भी हो सकता। तो यह एमएससी का बैच है। बहुत ही बारीकी से हम आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। चलिए, तो मान लो चेन रूल का कॉन्सेप्ट हो गया कि एवरी पावर इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ कह रहे हैं, हम लोग को पूछता भी है, तो उस थ्योरम को हम बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं। एक पढ़ा था आपने पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, अगर दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। जो पैरामीट्रिक फंक्शन है उस फंक्शन को हम डीसी करेंगे उसके सापेक्ष। जैसे मान लो x बराबर फंक्शन ऑफ t, y बराबर फंक्शन ऑफ जी टी, तो x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, तो यहाँ t हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आज जो हम क्लास दे रहे हैं आप लोग को बारीकी से थ्योरी पर बता रहे हैं और थ्योरी को बहुत ही बारीकी से बताएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे मान लिया यहाँ से कि लेट जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब यह जेड फंक्शन है एक्स वाई का, यह जैसा भी फंक्शन है यह एक्स वाई वेरिएबल है। कहेंगे लेट जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई पोसेस कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, शेष को कांस्टेंट। अब मान लेते हैं यहां से यह कोई फंक्शन है, लेट एक्स बराबर फंक्शन ऑफ फाई टी, तो फाई टी का मतलब यह जैसा भी फंक्शन है टी का फंक्शन है। y बराबर मान लो फंक्शन ऑफ साई टी, यहां से क्या मालूम चला कि x भी t पर डिपेंड, y भी t पर डिपेंड, तो यहाँ t क्या हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शन है। क्लियर? इसी को कहा जाता पोसेस कंटिन्यूअस डेरिवेटिव। तब कहेंगे यह जो फंक्शन है ना, इसी को कंपोजिट फंक्शन कहा जाता। तो बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा थ्योरी पर। तो यहां से हम मान लिया देन द कंपोजिट फंक्शन, देन द कंपोजिट फंक्शन, मान लो z बराबर है फंक्शन ऑफ, और यह x के जगह फंक्शन ऑफ एक्स वाई लेता है, x के जगह हो गया फंक्शन ऑफ फाई टी और फंक्शन ऑफ साई टी, हैज डेरिवेटिव गिवेन बाय। अब इस फंक्शन को तो ध्यान देना कि यह फंक्शन ऑफ फाई टी है। तो मैंने कहा था कि पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब ही कॉन्सेप्ट है, जब दो वेरिएबल अगर तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। जब उस फंक्शन को अगर डीसी करना होता
जो पैरामेट्रिक फंक्शन है वह फंक्शन को उसी के सापेक्ष डीसी करेंगे। जैसे मान लो z बराबर यह फंक्शन है, तो x की जगह मान लिया फंक्शन ऑफ फाई टी, मतलब यह जब भी है तो यहाँ t पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो यह फंक्शन को जब भी अगर आप डीसी करोगे तो यह t के सापेक्ष डीसी करेंगे। लेकिन आपने कहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे, फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, शेष को कांस्टेंट। तो मान लो इस फंक्शन को अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव किया t के सापेक्ष, तो आप इसको लिख सकते हो कि डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू t। यह हो जाएगा मुन्ना डेल जेड बाई डेल टी बराबर, बताओ यह फंक्शन है f, तो यह फंक्शन है, तो इसको आपने z मान लिया, तो यह फंक्शन जब भी डीसी होगा t के सापेक्ष, और t को डीसी करेंगे x के सापेक्ष, यानी फंक्शन पर तोड़ोगे, इसी को कहा जाता चैन रूल। तो क्या करेंगे बाबू, इसको लिखेंगे यह f एक फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फाई टी और फंक्शन ऑफ साई टी अगर मान लिया तो यह फंक्शन को जब भी डीसी करोगे तो x के सापेक्ष, और यह फंक्शन जो x है ना वह t के सापेक्ष डीसी होगा, तो यही हो गया चैन रूल। तो इसको लिखने का तरीका हो गया कि डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल टी, फिर इसको y के सापेक्ष डीसी करोगे तो डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल टी। क्लियर है? तो यह डेल जेड बाई डेल टी जो है ना, इसी को कहा जाता टोटल डेरिवेटिव, यानी आप यहां से याद रखेंगे क्योंकि डेल जेड बाई डेल टी इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव। इस तरह से आप इसको डीसी कर सकते। अब जैसे हम मान लिया कि x और y कोई भी फंक्शन है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन है तो y को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, और मान लो x अगर फंक्शन है तो टोटल डीसी का मतलब क्या हो गया, थोड़ा बारीकी से आप ध्यान देंगे। आज हम आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। देखो यहां से हम कहा कि बिकॉज सिंस या x और y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन f, यह f एक फंक्शन है, यह फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है और यहाँ सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल मान लिया थी, इसीलिए यहां से क्या कहेंगे बाबू, dx बराबर हो जाएगा, dx बराबर आप लिख सकते हो डी, यहां से आप dx बराबर टोटल डीसी, तो यह हो जाएगा dx बाई dt इंटू डी टी, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो डेल एक्स बाई डेल टी इंटू डी टी। अगर यहाँ y को लिया तो dy बराबर कहेंगे dy बाई डी टी इंटू डी टी, या इसी को आप कह सकते हो डेल y बाई डेल टी इंटू डी टी। क्लियर? तो मान लेते हैं यहाँ z अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है x और y का, तो x y यहाँ डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, तो इसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हो। मैंने कहा बहुत बारीकी से हम बता रहे हैं आप लोग को। जैसे मान लिया यहां से सिंस z इज डिफरेंशिएबल, z जो है ना यह डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड यह x और y आर डिफरेंशिएबल
आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो यहां से कहेंगे जेड अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है टी का, इसको कैसे लिखेंगे? देयरफॉर मान लिया जेड इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। अगर जेड डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसलिए यहां से कहेंगे डी जेड बराबर डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी। इसको हम मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। और आपने यहां से कहा था टोटल डीसी का मतलब यहां से क्या बताए थे कि आल्सो डी जेड बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई। क्लियर? तो यहां से हम लोग कहेंगे कि डी जेड बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स और डी एक्स का मान यहां से दे दिया डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और डी वाई का मान दे दिया डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी। इसको मान लिया समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से अगर दोनों को कंपेयर करते हो तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हो कि डी जेड बाई डी टी बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और डी वाई बाई डी टी। इसको आप याद रखेंगे। क्लियर? तो यहां से हमने कहा कि अगर जेड फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर आप n बार डीसी करते हो, अगर आप जेड बराबर फंक्शन है एक्स वाई का, तो एक्स वाई यहाँ लीनियर फंक्शन हो जाएगा। और सिंगल वेरिएबल अगर टी है तो बनाने का यहाँ क्या तरीका है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से हम आपको बता रहे हैं। मान लेते बुआ कि इफ जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई पोसेस nth डेरिवेटिव, इस फंक्शन को अगर n बार डीसी किया, पोसेस nth इसमें जो nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, अगर हम इसको n बार डीसी करेंगे और यहां से कह दिया एंड x और y आर लीनियर फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल टी, तब यहां से हम लोग मान लेते हैं दैट इज यह x बराबर a प्लस एच टी और y बराबर b प्लस के टी। यहां से कहेंगे हम लोग होयर यह ए बी एच और के आर कांस्टेंट, यह सब कांस्टेंट टर्म है। ए बी एच के यह सब कांस्टेंट टर्म है और के टी एक्स वाई यह वेरिएबल। तो मान लेते हैं इस फंक्शन को अगर आप n बार डीसी करते हो, इसी को लिखने का तरीका था देन अगर हम इस फंक्शन को n बार डीसी किया तो कहेंगे डी एन जेड बाई डी टी के पावर n, तो ये जगह h डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई
डेल वाई का होल पावर n इंटू जेड। अब बताओ इस फंक्शन को अगर आप डीसी करते हो तो अगर हम इसको एक बार डीसी करें, दो बार डीसी करें, तीन बार डीसी करें तो आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो ध्यान दीजिएगा आंसर। मान ले यहां से हम लोग जानते हैं वी नो दैट डेल जेड बाई डेल टी बराबर हो गया, डेल कहो या आप dz भी लिख सकते हो, dz बाई dt बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स dx बाई dt प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और dy बाई dt। क्लियर? अब क्या किया हम लोग, इस फंक्शन को एक बार डीसी किया, पार्शियली डेरिवेटिव कर दे, यह एक फंक्शन हो गया। इसी को आप माने थे, यहां से मान लिया कि dz बाई dt बराबर यह h और डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस के डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ से हम लोग मान लिया बाबू होयर डी एक्स बाई डी टी को h और डी वाई बाई डी टी को मान लिया के। क्लियर? तो अब बताइए जब इसमें वैल्यू दिया और हम जानते थे कि दो फंक्शन अगर प्लस माइनस में पूरे का डीसी अलग अलग डीसी, तो अगर यहाँ से हम जेड कॉमन ले ले तो ये जगह डी जेड बाई डी टी बराबर एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई इंटू जेड लिख सकते हो इतना। इसको हम मान लिया समीकरण, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको कह दिया समीकरण 2। अब अगर हम इस फंक्शन को अगर डीसी करते हैं एक बार और, अगर हम डीसी करते हैं तो यहां से लेते हैं बाबू नाउ डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे इसका मतलब दो बार डीसी हो गया, तो इसको डी इंटू डी जेड बाई डी टी बाई डी टी। क्लियर? और डी जेड बाई डी टी का मान लिखेंगे डी, यह एच इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस के डेल जेड बाई डेल वाई बाई डेल डी टी। अब बताइए जब इस फंक्शन को अगर हम डीसी किया तो एच तो बाहर हो जाएगा, यानी u प्लस भी तो h बाहर, तो जगह डी या पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। ठीक है? यह हो जाएगा आपका कि डेल इंटू यह h डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस के डेल जेड बाई डेल वाई बाई डेल टी। पहले x के सापेक्ष किया ना, तो इसको लिखो आप डेल एक्स प्लस यह के बाहर कर दिया और y के सापेक्ष अगर इसको करोगे डीसी तो जगह डेल इंटू यह h डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस के डेल जेड बाई डेल वाई बाई डेल वाई। अब बताइए जब इसको डीसी किया तो यह एच तो यह जगह एच स्क्वायर जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे वही ना वेरिएबल तक जीरो आ जाएगा, एच स्क्वायर, यह जगह डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका मान जीरो, यह के बाहर इसका जीरो, यह हो जाएगा के डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। देखिए कितना बारीकी से हम बता रहे हैं आप लोग। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही होता फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ वही वेरिएबल होगा, शेष कांस्टेंट। तो इसका मान अगर यहां से आप लोगे
y के सापेक्ष करोगे नहीं तो ये फंक्शन बचा ना बाबू, डेल के है, रुक जाइए थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ। जैसे यहाँ से अगर लेते हो तो इस फंक्शन को भी अगर BC किया तो यह हो जाएगा H और K और डेल इंटू डेल टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस जगह के एच डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। और हम लोग जानते थे डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स दोनों का वैल्यू सेम होता है। आप अगर इसको लिख सकते हो तो पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष, तो इसको आप ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हो। यह हो जाएगा डेल y इंटू डेल एक्स, ये दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, x 2x हो जाएगा। इसका मान यहाँ पर कहोगे h स्क्वायर और डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2h डेल टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। अब याद करो इसको फॉर्मूला पर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से आप जेड कॉमन भी ले सकते हो, अगर जेड कॉमन लोगे तो आप इसको लिख सकते हैं मुन्ना यह एच स्क्वायर और डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2h डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू जेड। तो यह हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो यह लिखेंगे h डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इंटू जेड। इससे यह मालूम चल गया, अगर इसको दो बार DC किया, अगर इसको दो बार DC किया यहाँ से यह मालूम चल गया कि डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर। डेल लिखो या डी लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर डेल भी लिख सकते हो या डी भी लिख सकते हो। डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर का मान इतना। तो यहाँ से क्या देखा, अगर हम इस फंक्शन को दो बार DC किया, इस तरह से अगर बढ़ते गए एंड सो ऑन, इसी प्रकार इन जनरल मतलब n बार अगर हम इसको ले लें तो आप इसको लिखोगे इसको आप लिखोगे dnz बाई डी टी के पावर n, तो यह h डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई का होल पावर n इंटू जेड। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी फंक्शन है अगर आप उसको पार्शियली डेरिवेटिव किया एक बार दो बार तीन बार हजार बार, तो इस तरह से यह फॉर्मूला तैयार हो गया। तो मेरा कहने का मतलब अगर z कोई भी फंक्शन है एक्स वाई का, अगर वह कंटिन्यूअस है, अगर एक बार डेरिवेटिव किया दो बार डेरिवेटिव किया तो इस तरह से आप इस फंक्शन को मान सकते हो। क्लियर, कोई भी फंक्शन है बाबू, कोई भी फंक्शन है तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। कहने का सेंस कि मान लो यह एक फंक्शन हम लिया, राहुल आ गया, यह एक फंक्शन है तो मान लो z बराबर है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। वह फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक बार डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया फर्स्ट ऑर्डर एक बार, तो मान लिया x बराबर अभी आपने मान लिया a प्लस एच थी, y को मान लिया b प्लस के थी। अब हम मान लिया कि x और y दो फंक्शन है और यह अगर u और v का फंक्शन है, u और v का फंक्शन है, तो उस फंक्शन को आप कैसे DC करोगे।
तो पहले u के सापेक्ष फिर v के सापेक्ष। आपने पढ़ा होगा पार्ट 3 में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पढ़ाए थे हम आप लोग को 4 पीस मेथड पढ़े थे, लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पर वह कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम आप लोग को बारीकी से यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेट z बराबर है फंक्शन ऑफ एक्स वाई पोसेस कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसको अगर हम एक बार पार्शियल ऑर्डर किया, डेरिवेटिव किए, यहाँ से मान लिया लेट x बराबर यह एक फंक्शन फाई u और v और y बराबर फंक्शन ऑफ साई u और v पोसेस कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अगर हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव किया एक बार, तब यहां से कहेंगे देन, तो बारीकी से थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा देन पहले u के सापेक्ष फिर v के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल z बाई डेल u बराबर, तो यह हो जाएगा डेल z बाई डेल x इंटू डेल x बाई डेल u प्लस फिर y के सापेक्ष करेंगे तो डेल z बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल u, और जब v के सापेक्ष करोगे तो यह हो जाएगा एंड डेल z बाई डेल v बराबर डेल z बाई डेल x और डेल x बाई डेल v प्लस डेल z बाई डेल y और डेल y बाई डेल v। क्लियर? तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी फंक्शन है, अगर मान लो x और y अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है और यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया u और v, इसी को हम तो समझा रहे बारीकी से, पढ़े थे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ही। तो यहां से कह रहा बाबू बिकॉज मान लिया सिंस x और y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया u एंड v, u और v यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए यहाँ से कहेंगे बाबू टोटल dc यानी dx बराबर डेल x बाई डेल u इंटू du प्लस डेल y बाई डेल u इंटू du। u और v एक साथ लो तो ऐसे लो कि डेल x बाई डेल u इंटू du प्लस डेल x बाई डेल v इंटू dv, और यहाँ पर लेंगे dy बराबर डेल y बाई डेल u इंटू du प्लस डेल y बाई डेल v इंटू dv। इसको हम मान लिया समीकरण 1। तो z यहाँ पर अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स वाई का, तो एक्स वाई अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, u और v का, आप यहाँ से कह सकते हो कि मान लो z अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है x और y का, और x और y डिफरेंशिएबल फंक्शन है u और v का, क्या यहाँ से आप कह सकते हो बाबू, यहाँ से आप कह सकते हो कि सिंस z इज द डिफरेंशिएबल
Z is the differentiable function in x and y. Z डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्स वाई का एंड एक्स वाई डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड एक्स और वाई आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड v का। u और v का डिफरेंशिएबल फंक्शन इसे तोता डीसी कहेंगे तो dz बराबर डेल z बाई डेल u इंटू डी यू प्लस डेल z बाई डेल v इंटू डी भी। इसको मान लिया समीकरण 2, इसको मान लिया समीकरण 2 और यहाँ से यह फंक्शन एक मान लिया था। तो अब बताइए आप, अगर यहाँ से अगर हम मान देना चाहते थे, इसीलिए आप यहाँ से लिख सकते हो एल्सो dz बराबर डेल z बाई डेल x इंटू डी एक्स। तो पहले अगर हम और यहाँ पर ले लिया डेल z बाई डेल y इंटू डी वाई, और समीकरण 1 से अगर वैल्यू दे दे हम लोग तो डेल z बाई डेल x और डी एक्स का मान हो गया डेल x बाई डेल u इंटू डी यू प्लस डेल x बाई डेल v इंटू डी भी प्लस यह हो गया डेल z बाई डेल y और डी वाई का मान हो गया डेल y बाई डेल u इंटू डी यू प्लस डेल y बाई डेल v इंटू डी भी। समीकरण 1 से क्लियर। अब यहाँ से अगर हम डी यू कॉमन ले ले इस केस में, यहाँ से डी यू और डी यू यहाँ पर, तो दोनों को अगर एक साथ ले ले तो इसका मान आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डेल z बाई डेल x बाई डेल u प्लस डेल z बाई डेल y बाई डेल u इंटू डी यू। और सेकेंड वाला पद को एक साथ ले लें और डेल डी भी अगर कॉमन ले ले तो यह हो जाएगा डेल z बाई डेल x बाई डेल v प्लस डेल z बाई डेल y बाई डेल v इंटू डी भी। इतना लिख सकते हो। तो इसको हम मान लिया समीकरण 3। अब यहाँ पर समीकरण 2 और 3 को अगर कंपेयर करके लिखते हो तो यहाँ से कहेंगे बाबू, यहाँ से कहेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से हम लोग क्या पाते हैं, समीकरण 2 और 3 से हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे कि डेल z बाई डेल u इंटू डी यू प्लस डेल z बाई डेल v इंटू डी भी बराबर हो गया डेल z बाई डेल x बाई डेल u प्लस डेल z बाई डेल y और डेल y बाई डेल v इंटू डी यू प्लस यह हो गया डेल z बाई डेल x बाई डेल v प्लस डेल z बाई डेल y और डेल y बाई डेल v इंटू डी। जब दो इक्वेशन बराबर है तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर फ्रॉम द बोथ साइड। अगर दोनों तरफ अगर इक्वेट कर दिया तो डी यू का गुण, इसलिए यहाँ से कहेंगे कि डेल z बाई डेल u का मान हो गया डेल z बाई डेल x बाई डेल u प्लस
डेल जेड बाई डेल वाई बाई डेल भी। क्लियर। और यहाँ पर लेंगे डेल जेड बाई डेल भी बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स बाई डेल भी प्लस या यू ही है या यू ही होगा, यह जो लिखा ना यह डेल यू, यह हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई बाई डेल। तो बताओ इस तरह से आप कंपोजिट फंक्शन कहा या सेवरल वेरिएबल कहा तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो इसी में अभी और कॉन्सेप्ट है, इम्प्लिसिट फंक्शन पर भी है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने कि जब दो वेरिएबल अगर तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। और एक आपने पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में पढ़ा था कि अगर वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लो यहीं पर कह रहा है कि z बराबर है e के पावर x इंटू वाई स्क्वायर। तो x अगर यहाँ पर लेंगे तो x को मान लेंगे t इंटू कॉस टी और y को मान लेंगे t इंटू साइन टी। तो डेल जेड बाई डेल टी का मान कहेगा निकालो। तो उस पर क्वेश्चन है तो उसको हम बारीकी से बना सकते हैं। फिर कहेगा वह इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अगर हम पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट बता देंगे तो बारीकी से आप उस सब टाइप्स के सवाल को बना सकते हैं। फिर आपने पढ़ा था होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन में पढ़ा था कि वैसे फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में वेरिएबल का पावर जोड़कर प्रत्येक पद में समान होगा तो वैसे फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। एक पढ़े थे नॉन होमोजीनियस फंक्शन। फिर आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में ही पढ़ा था एक यूलर्स थ्योरम। तो उस सब फार्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे। इसलिए 1 से 2 क्लास हम आपको बारीकी से थ्योरी बताएंगे। उसके बाद हम आप लोग को इस पर क्वेश्चन में आएंगे। और यह भी चैप्टर आपको पढ़ना था उसी चैप्टर में, देखिए बहुत ही बारीकी से हम आप लोग को थ्योरी बता रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे फिर हम अगले क्लास में इसका आगे लेकर थ्योरी लेकर आएंगे। आज का क्लास इतना ही।